सो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। परम पिता परमात्मा हम सबको एक दिव्य अवसर प्रदान करते हैं। हम इस जन्म मरण चक्र से अथवा इस दुख सागर से बंद हो गया मैं से अथवा दुख सागर से कैसे छूट जाएं, इसके लिए परमात्मा ने दिव्य अवसर प्रदान किया है। और ये अवसर बार बार नहीं आता है। आधुनिक वैज्ञानिक और प्राचीन ऋषि मुनियों के कथन के अनुसार देखेंगे तो संसार में लाखों योनियां हैं। लाखों योनियों में मनुष्य योनि केवल एकमात्र योनि है जहाँ पर हम सब दुखों से छूट सकते हैं। और किसी योनि में ये संभावना नहीं है। और मनुष्य योनि के बाद दोबारा मनुष्य जन्म किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और अधिकांश व्यक्तियों को नहीं मिलता है। संसार में मनुष्य ज़्यादा है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ज़्यादा है। तो ऐसे जन्म अधिकांश व्यक्तियों को मिलता है और बार बार वो मिलता है। मनुष्य जन्म तो किसी किसी को मनुष्य के बाद दोबारा मनुष्य मिलेगा। तो सबको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। हम चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति संसार में आकर अधिक दूसरों का उपकार करता है और दूसरों से कम उपकार लेता है, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। बता दोगे ब्रह्मचारी जी क्या बताया पीछे? हाँ हाँ बोलो। हाँ। हाँ, किसको मिलेगा मनुष्य जन्म? श्रुतव्य जी बताइए। ये बात है। बैठो आप भी नाम ठीक बताया। जो ज्यादा उपकार करता है और कम उपकार लेता है उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। माता पिता आपके लिए क्या क्या उपकार करते हैं, गुरुजन आपके लिए क्या क्या उपकार करते हैं, आप कुछ उपकार भी करते हैं या केवल दूसरों से उपकार लेते हैं? क्या है ओम जी? विशेषकर ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी काल में व्यक्ति परोपकार नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। विद्यार्थी काल में पढ़ाई करो, इतना तैयार हो जाओ कि आगे जीवन भर ब्रह्मचर्य काल में आपने जितना माता से लिया, पिता से लिया, गुरुजनों से लिया, समाज से लिया, राष्ट्र से लिया, उसको कई गुना करके दे सकते हैं। फल कच्चा होता है ना, आम, तब क्या होता है, उससे इतना लाभ नहीं होता। और यदि आम पक जाए तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है। यदि व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होकर समाज के उपकार में लग जाए तो समाज का कितना उपकार करेगा? थोड़ा उपकार करेगा। और यदि अच्छा पढ़ा लिखा हो गया और बुद्धि विवेक सब परिपक्व हो गया तब संसार का उपकार करे तो कितना कर पाएगा? तो पकने का समय है ये।
इस समय पूर्ण पुरुषार्थ करना है। ईश्वर ने जो अवसर दिया है, और आपको माता पिता भी बाध्य नहीं करते, गुरुजन भी बाध्य नहीं करते, खाली आपको एक संस्कार पड़े, एक आदत बन जाए कि हम भी सेवा करें, इसलिए थोड़ा बहुत सेवा का कार्य करना होता है। और उतना में श्रद्धा से करें। कल भी श्रद्धा की चर्चा कर रहे थे। श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो भावना बनेगी, और उस भावना से आगे आप संसार का कई गुना उपकार कर सकते हैं। समझ में आया? मनुष्य जन्म पाकर यदि हम दूसरों से उपकार लेते हैं और कम उपकार करते हैं, तब तो जो बाकी रह गया, उधार के खाता में चला गया, उसको चुकाने के लिए क्या बनना पड़ेगा मेधार्थ जी? हाँ राजर्षि जी, कैसे उसमें कैसे चुकाएंगे? अच्छा, तो आप मनुष्य बनकर यदि दूसरे का उपकार नहीं करेंगे तो ईश्वर कहेगा आपको मनुष्य जन्म दिया था परोपकार करने के लिए, आपने कुछ उपकार नहीं किया, तब जाओ गाय बनो और दूसरे का उपकार करो। गाय का दूध पीते हैं ना, आपने दूध पिया और दूसरे का उपकार नहीं किया, तो ईश्वर कहेगा आप ऐसे उपकार करो, गाय बनो। और रोज हम ऑक्सीजन लेते हैं और यज्ञ नहीं करते हैं, तो ईश्वर क्या कहेगा? क्या कहेगा? ओम जी, पेड़ बन जाओ, ऑक्सीजन दो। जितना ऑक्सीजन लिया है उतना चुकाओ, उसके बाद फिर आपको मनुष्य जन्म दूंगा, ऐसे कहेगा। समझ में आ रहा? तो ये एक अवसर है परमात्मा ने हमको दिया। और यज्ञ तो यह हम सामूहिक करते हैं। मीमांसा दर्शन में बताया कि जिस व्यक्ति का धन व्यय होता है उसको पुण्य मिलता है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। भले आप यजमान, आज यजमान सब ब्रह्मचारी बन गए, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? पुण्य तो उसको मिलेगा जिसने पैसा लगाया है। समझ में आया? अभी आप लोग पैसा कमाते नहीं है तो इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। नो बात समझ में आई? पुण्य नहीं मिलेगा लेकिन आपको पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पैसा कमाएंगे और यज्ञ नहीं करेंगे, अपने पैसा से घी खर्च नहीं करेंगे, सामग्री खर्च नहीं करेंगे, तब पाप लगेगा। क्या बताया ब्रह्मचारी जी? बताओ पीछे। हाँ, हाँ, ये आज जागरूक है, ऐसे जागरूक रहना है। ठीक है, तो समझ में आया? ये दिमाग में पक्का कर दो, जब से भी पैसा कमाने लग जाएंगे तब से आपको हवन करना है। और मानो ऐसे संस्था में आ गए, अब यहाँ तो सबका सामूहिक यज्ञ होता है। बड़े ब्रह्मचारी जानते हैं, और बड़े जानते हैं। हमारे आर्य समाज के एक प्रकांड विद्वान हुए, वेद के विद्वान, अभी अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हो गया। आचार्य सत्यानंद जी वेद भागेश, रेमले गुरुकुल में वो अध्यक्ष भी रहे। तो उनका ऐसे नियम था, वो संन्यास नहीं लिए थे, तो उनका नियम था प्रत्येक दिन वो हवन करेंगे। और कहीं पर ऐसे संस्था में प्रवचन के लिए उनको बुलाया, अब वहाँ हवन की अलग व्यवस्था नहीं होती, तो एक दिन हवन में जितना घी खर्च होता है उतना वो घी वहाँ दे देते थे जिस संस्था में जाएंगे, कि ये जो हवन होता है मेरे घी से कर लेना। तो यज्ञ का इतना बड़ा नियम है, यज्ञ नहीं किया तो जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इस यज्ञ से हमारा जीवन यज्ञ में बन जाता है। क्या बताया दक्ष जी? मुझे पता चल जाता है। हाँ विश्वक्त जी बताओ। शाबाश, बैठो।
जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसका जीवन यज्ञमय हो जाएगा, और जीवन यज्ञमय हो जाए तो सन्यास हो जाता है। इसलिए सन्यासी को यज्ञ करने के लिए अनिवार्य विधान नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन ही यज्ञमय है। तो यज्ञ में एक तो आपको धन का खर्च करना है। किसको? जो व्यक्ति पैसा कमाता है। और आचार्य सत्यानंद जी वेदवाग जी तो कहते थे सन्यासियों तो भी यज्ञ करना है। कहते क्यों? कहते थे क्योंकि सन्यासी आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है? कहते थे जिसके पास बैंक अकाउंट है उसको हवन करना है। तो आज तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति के नाम से बैंक अकाउंट है। अरे वैदिक परंपरा है, प्रत्येक व्यक्ति को हवन करना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत करते हैं सन्यासी भले पुत्र उत्पन्न नहीं करता, लेकिन संसार में उपदेश देकर पुत्र उसके पुत्र के तुल्य हो जाते। ऐसे सन्यासी भले यज्ञ न करे, दूसरों से यज्ञ करवाए तो भी उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो ये यज्ञ करने को कभी भी गौण नहीं मानना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ तो करते ही है, देव यज्ञ भी बहुत आवश्यक है। इसी देव यज्ञ से व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त करता है। विस्तार से कभी हम इसकी चर्चा और करेंगे। संक्षेप में समझो, जो व्यक्ति देव यज्ञ करेगा उसका जीवन नैवत्व को प्राप्त करेगा। शर्त बीच में जुड़ा हुआ है कि आपको श्रद्धा पूर्वक करनी है। श्रद्धाहीन यज्ञ जो है फलप्रद नहीं होता है। और श्रद्धा है, कैसे पता चलेगा यज्ञ में आपकी श्रद्धा है? कैसे पता चलेगा अद्वैत जी? कैसे पता चलेगा कि आपकी यज्ञ में श्रद्धा है? ऋषि जी बता सकते हैं क्या? कैसे पता चलेगा? अच्छा राजर्षि जी बताओ। मंत्र बोलेगा, श्रद्धा पूर्वक बोलेगा, यज्ञ करने से पहले तैयारी कर लेगा। बैठिए। आचार्य ज्ञानेश्वर जी तो कहते थे जो व्यक्ति यज्ञ से पहले आकर यज्ञ की सज्जा करता है, आसन बिछाता है, शुद्धि करता है, सामग्री रखता है, वो भी एक यज्ञ है। जो भी कार्य आप करते हैं जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, दूसरों के लाभ के लिए जो कार्य करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। और इसी यज्ञ को करने से हम उस यज्ञ को करने में समर्थ हो जाते हैं। जो सोचेगा क्या स्वाहा स्वाहा करके आहुति दें, इससे क्या हो जाएगा, तो उसका जीवन ऐसे रह जाएगा। ऋषियों के प्रति एक अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ये ईश्वर का आदेश है, वेद मंत्र है। आचार्य प्रदीप जी ने भी उसी वेद मंत्र को बोला था, यज्ञ ने यज्ञ मयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ जो प्रथम धर्म है, धर्म करना है तो प्रथम धर्म होता है यज्ञ। सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य हुए और कोई धर्म नहीं किए, सबसे पहले यज्ञ किया। यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है। तो यज्ञ के लिए समय भी निकालना है और यज्ञ के लिए धन भी निकालना है। अभी आप लोग नहीं करें, लेकिन प्रत्येक दिन यज्ञ करते समय श्रद्धा की भावना बनाओ। जब मैं पैसा कमाने लग जाऊं, जब मेरे को पैसा मिलने लग जाए, तो मैं अपने पैसा से यज्ञ करूंगा। समझ में आया? ऐसे नहीं कि यज्ञ हो रहा मैं जाकर बैठ गया। अपने पैसे से यज्ञ करना, यज्ञ करना भी है और अपने पैसे से करना है। ठीक है मनु जी, दान दक्षिणा जब मिलने लग जाए तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। नियम बनाना, स्वयं नहीं करते और यज्ञ में सामूहिक सम्मिलित हो गए तो यज्ञ के लिए आपका अंशदान होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे ये रुपया दान में लीजिए, वो यज्ञ में लगा देना।
उन्होंने तो यज्ञ के लिए दे दिया तो यज्ञ में लग जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक होता है। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि एक अवसर है, यज्ञ करना एक अवसर है जीवन को दिव्य बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। और ऐसे ही मनुष्य जीवन में पूरा एक दिव्य अवसर है, उसका भी उपयोग करना है। मनुष्य जीवन तो एक व्यापक स्तर पर परमात्मा ने अवसर दिया, हम शारीरिक विकास, वाणी का विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास कर सकते हैं। और यज्ञ हमारे अंदर देवत्व को जागरण करने के लिए उपयोगी होता है, देवत्व आएगा। और वैदिक विद्या केंद्र में ऐसे ही एक अवसर बीच बीच में आता रहता है। कौन सा अवसर है? हैं? बोलो जो बोलना चाहते हो। विद्वानों को बीच बीच में निमंत्रण करते हैं और उन विद्वानों से हमको लाभ मिलता है, ये भी एक अवसर है। बड़े हो जाएंगे चाहते हुए भी आप विद्वानों के पास जाने का समय नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं उनको सब पूछो, ये चाहते हैं कि हम सत्संग करेंगे, बड़े बड़े विद्वानों के जीवन से लाभ उठाएंगे, ये अवसर नहीं है। और ये अवसर हमको स्वतः एक सहज भाव से प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ उठाना है। प्रत्येक विद्वान जो भी वेद को जानता है, वेद को मानता है, वेद के अनुसार जीवन चलाने के लिए प्रयत्न करता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक विद्वान का अपना एक विशेषत्व है। जो विशेषत्व एक विद्वान में मिलेगा वो दूसरे विद्वान में नहीं भी मिल सकता है। हर एक विद्वान का अपना एक विशेषत्व है। वो किस विषय में विचार किया, उसका जीवन, कोई योग के ऊपर अधिक ध्यान दिया, कोई सांख्य के ऊपर ध्यान दिया, कोई आचरण के ऊपर दिया, कोई वेद शास्त्र के ऊपर दिया, कोई आयुर्वेद के ऊपर दिया। उनके जीवन को देखेंगे हर विद्वान में। अभी तक कितने सारे विद्वान आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा है। हर एक विद्वान की अपनी अलग शैली होती है, हर एक विद्वान की एक अपनी विशेषता होती है। तो ये अवसर हमको प्राप्त होता है। किसी विद्वान से आप एक बात पे सीखते हैं, एक बात पे ग्रहण करते हैं, उपयोगिता लेते हैं, तो आपके जीवन के लिए बड़ा काम आएगा। मैं आपको पूछूंगा कि पीछे इतने सारे विद्वान हैं, कौन से विद्वान से आपने क्या सीखा है? तो मुश्किल से आप सबका बता पाएंगे, किसी एक आध का आपको याद हो। लेकिन हर विद्वान के पास अपनी योग्यता है, उसकी साधना है। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने का अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। तो आयु विद्या यश बल कैसे बढ़ जाते हैं? आप स्वयं प्रयोग करके देखेंगे, वर्षों लग जाएंगे, दशकों पार हो जाएंगे उस विषय को आप जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए। और विद्वान व्यक्ति उसको 10 मिनट में आपको समझा देंगे और अपने जीवन का अनुभव बता देंगे। जितने भी बड़े बड़े विद्वान आते हैं, मेरा यही प्रयत्न रहता है उन विद्वानों से हम व्यक्तिगत मिलते हैं, विशेषकर बड़े ब्रह्मचारियों से उनको मिलाता हूँ। एक मंच में उपदेश होता है सार्वजनिक, सबके लिए। और जब व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मचारी उनके सामने बैठते हैं तो उनके जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है।
और ऐसे नहीं ब्रह्मचारियों को बैठा कर मैं चला जाता, मैं खुद बैठता हूँ, सुनता हूँ। आचार्य प्रदीप जी आए थे, उनका भी उपदेश हुआ बड़े ब्रह्मचारियों को। आचार्य योगेश भारद्वाज जी आए थे, उनका भी हुआ। तो जब व्यक्तिगत बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे शंका समाधान करते हैं, हमको कुछ विशेष बात मिलती है। तो कभी भी विद्वानों से दूर नहीं रहना। विद्वान आए, समय ना भी हो, चलते फिरते आप वहाँ यहाँ से उठकर वो प्रवचन समाप्त करके भोजनालय जाएंगे, चलते चलते एक बात पूछ लो, चलते चलते उनके प्रवचन के ऊपर कोई शंका हो तो पूछ लेना। और जो व्यक्ति विद्वानों के साथ ऐसे जुड़ता रहता है, वो व्यक्ति जीवन में महान बन जाएगा। आचार्य योगेश भारद्वाज जी ने क्या कहा था, मनुष्य किसको कहते हैं, जब प्रश्न पूछता है। वीडियो है, जिसके अंदर प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ने की भावना नहीं है, वो तो मनुष्य क्या है, कोई मनुष्य नहीं है। तो मनुष्यत्व प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति, ईश्वर ने सबको समान अवसर दिया है, मुझे भी 24 घंटा दिया, आपको भी 24 घंटा दिया, बच्चों को भी 24 घंटा दिया, आचार्यों को 24 घंटा दिया, स्वामी दयानंद जी को भी 24 घंटा दिया था। उन 24 घंटों का कौन व्यक्ति कैसे उपयोग करता है, उसके आधार पर उसकी उपलब्धि होती है। तो मैं इसीलिए आज बताया कि जैसे ईश्वर ने मनुष्य जीवन का एक अवसर दिया, हमें रोज यज्ञ करने का एक अवसर मांगता है। इस समय बैठकर हम मंत्रों को श्रद्धापूर्वक उच्चारण करके अपने अंदर याज्ञीय भावना को उद्बुद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही रोज हमारे यहाँ सत्संग प्रवचन होता है और महीने में 2 बार 3 बार विशिष्ट विद्वान आते हैं। देश भर से उच्च कोटि के योगी साधक विद्वान आते हैं। ये अवसर हमको हमेशा नहीं मिलेगा। एक विद्वान को बुलाएंगे तो कितना खर्च होता है, जो पैसा का खर्च होता है वो तो होता ही है, कितना उसके लिए लगना पड़ता है। रोज स्मृति व्रतिका जी बात करती है, व्यवस्था करती है, प्रबंध करता है, फोन ही कितने बार करना पड़ता है। इन लोगों के इतने पुरुषार्थ होते तब जाकर हमको एक विद्वान का सानिध्य मिलता है। और यदि हम इसका लाभ ना उठाएं तो हमसे दुर्भाग्य और किसका होगा। तो इतने प्रयत्न पुरुषार्थ करके जो विद्वानों की संगति प्राप्त हो रही है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं, उसमें कमी ना करें। एक बात सीख लो, एक प्रवचन में एक बात सीख लो और उसको मन में पक्का कर लो, दृढ़ कर लो, वो भी आपके जीवन के लिए कल्याण हो जाएगा। और जो सब पढ़ता है, सब सुनता है, कक्षा में बैठता है, सोचता है ये तो बैठना पड़ रहा है, जबरदस्ती इधर से सुना और इधर से पार कर दिया, तो दिव्य अवसर खो दिया। ऐसे दिव्य अवसर बार बार नहीं आएंगे। और इस स्थिति में यदि ऐसी स्थिति है तो जब बड़े हो जाएंगे, चाहे आप नौकरी करें, व्यापार करें, प्रचार करें, कुछ भी करेंगे, तो आपको और ऐसा अवसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाना। और जो अवसर को चूक गए तो चूक गए। तो अवसर, जो भी अच्छा अवसर प्राप्त होता है, हम पूर्ण रूप से उसका लाभ उठाएं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।